हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, मैंने आपको अपने एक वीडियो में निकाह के बारे में बताया था कि निकाह क्या होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ निकाह कितने प्रकार के होते हैं, सुन्नी तथा शिया विधि में निकाह कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप शुरू करती हूँ कि सुन्नी तथा शिया दोनों विधियों में निकाह को अलग अलग तरीके से समझाया गया है, दोनों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुन्नी विधि में निकाह के बारे में जानेंगे। तो सुन्नी विधि में निकाह के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है सहीह अर्थात विधि मान्य निकाह, दूसरा है बातिल अर्थात शून्य निकाह, और तीसरा है फासिद अर्थात अनियमित निकाह। इसके बारे में ये 3 तरीके के निकाह बताए गए हैं सुन्नी विधि में। तो अब इनको विस्तार से समझेंगे। तो पहला है सहीह अर्थात विधि मान्य निकाह क्या होता है, किसे कहते हैं तथा इसके क्या परिणाम है, क्या आवश्यक शर्तें हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सहीह निकाह है ऐसा निकाह जिसमें विवाह के लिए या निकाह के लिए सभी शर्तों या औपचारिकताओं को पूर्ण किया गया हो और किसी निषेध का उल्लंघन ना किया गया हो, तो सहीह या विधि मान्य विवाह या निकाह कहलाता है। यानी सही निकाह ऐसा निकाह है जिसमें कि सभी शर्तों का, निकाह के लिए जो आवश्यक शर्तें और औपचारिकताएं होती हैं, इनको पूरा किया गया हो बिना किसी निषेध का उल्लंघन किए हुए, तो ऐसे निकाह को सही निकाह कहते हैं। अब इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, तो ये जानेंगे। सही निकाह की आवश्यक शर्तें क्या हैं, ये जानेंगे। तो निकाह के एक पक्षकार ने अपने निकाह का प्रस्ताव किया हो तथा दूसरे पक्षकार ने उसे स्वीकार किया हो, ये पहली आवश्यक शर्त ये है। दूसरी आवश्यक शर्त है कि निकाह के दोनों पक्षकार सक्षम हो। तीसरी शर्त है निकाह के लिए स्वतंत्र सहमति दी गई हो। चौथी है प्रस्ताव तथा स्वीकृति एक ही बैठक में हुई हो तथा यह सक्षम साक्षियों की उपस्थिति में हुई हो। फिर अगला है निकाह के पक्षकार संपूर्ण निषेध अर्थात रक्त संबंध, निकाह, विवाह संबंध व धात्रेय संबंध के अंतर्गत न आते हों, ये भी शर्त इसकी पूरी की गई हो। अब जानते हैं सही निकाह या विधि मान्य निकाह के परिणाम क्या होते हैं। तो इसमें पति पत्नी का सेक्सुअल इंटरकोर्स विधि सम्मत माना जाता है। इसमें उत्पन्न संतानें जो होती हैं वो धर्मज होती हैं तथा ऐसी संतान अपने माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त करती हैं या उनको ये अधिकार प्राप्त रहता है, उत्तराधिकार का अधिकार। फिर है पति तथा पत्नी एक दूसरे की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। पति तथा पत्नी में निकाह के लिए निर्धारित निषिद्ध संबंध भी लागू हो जाता है। निकाह संविदा पूर्ण होने के तुरंत बाद पत्नी को मेहर का अधिकार प्राप्त होता है। फिर है तलाक के बाद तलाकशुदा अथवा विधवा पत्नी को निर्धारित इद्दत का पालन अनिवार्य होता है। ये सही निकाह के या विधिमान निकाह के परिणाम है। अच्छा, इनमें से एक परिणाम और है जो मैं बताना भूल गई थी, उसको फिर से बताती हूँ कि पति पत्नी के बीच यदि कोई वैवाहिक समझौता या अनुबंध हुआ है तो वह विवाह के पश्चात तुरंत प्रभावी हो जाएगा। तो ये हमारे सही निकाह या ये कहें विधि मान्य निकाह के परिणाम है। अब दूसरे निकाह में आते हैं। दूसरा निकाह है बातिल अर्थात शून्य निकाह है। यानी ऐसा कौन सा निकाह है जो शून्य हो जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ऐसा निकाह जो संपूर्ण स्थायी निषेध के उल्लंघन में किया गया हो, तब ऐसा निकाह को बातिल या शून्य निकाह कहते हैं। अच्छा, अब ये भी बताएं किन परिस्थितियों में किया गया निकाह शून्य निकाह माना जाता है या बातिल निकाह माना जाता है। तो संपूर्ण निषेध के उल्लंघन में संपन्न निकाह है, जैसे संपूर्ण निषेध के अंतर्गत आते हैं रक्त संबंध, विवाह संबंध और धात्रेय संबंध में किया गया निकाह। इन संबंधों में किए गए निकाह जो होते हैं वो शून्य या बातिल निकाह कहे जाते हैं। फिर दूसरा है किसी विवाहित महिला से किया गया निकाह। ये आप मतलब कि विवाहित महिला से जिसका कहीं तलाक नहीं हुआ हो, उसके साथ अगर निकाह किया जाता है तो यह आपका शून्य निकाह माना जाएगा। फिर है अपनी ही तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह जब किया जाता है तो उसे बातिल या शून्य माना जाता है। अब जानते हैं बातिल एवं शून्य निकाह के विधिक परिणाम क्या है। तो शून्य या बातिल निकाह पूर्ण रूप से अवैध होता है, इसलिए इसे शून्य निकाह या बातिल निकाह के लिए इसलिए कहते हैं। शून्य निकाह या बातिल निकाह का कोई विधिक परिणाम उत्पन्न नहीं होता। पत्नी को मेहर प्राप्त करने का अधिकार होता है,
जो इसका कि परिणाम है कि इसमें पत्नी जो शून्य निकाह भी है या बातिल निकाह है, इसमें पत्नी को मेहर प्राप्त करने का अधिकार होता है, परंतु इस निकाह से उत्पन्न संतानें जो होती हैं वो अधर्मज होती हैं और इसमें उत्तराधिकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। यानी इसमें ये कहें कि पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकार के हकदार नहीं होते हैं। फिर है पुनर्विवाह करने के लिए तलाक की डिक्री की भी आवश्यकता नहीं होती, यानी तलाक की अज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होती और पत्नी को इसमें भरण पोषण का अधिकार भी मिलता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास में इतना ही। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो थर्ड पार्ट है, मतलब सही निकाह और बातिल निकाह के बाद आता है फासिद अर्थात अनियमित विवाह, अनियमित निकाह जो सुन्नी विधि में मान्य है, सुन्नी विधि में होता है। तो मैं इसके बारे में आपको अगली क्लास में बताऊँगी और उसमें शिया विधि में निकाह की क्या औपचारिकताएँ हैं, क्या चीज़ें, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।